गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड। तो लाइफ प्रोसेस में आपको पढ़ा रहा था और लाइफ प्रोसेस में मैंने आपको समझाया था कि वो एसेंशियल प्रोसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या था? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इंसान करेगा नहीं, यानी सांस ही नहीं लेगा तो जीवित 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो इंसान रेस्पिरेशन कैसे करता है, उसी प्रकार जो है न्यूट्रिशन, यानी वो भोजन कैसे लेता है, किस तरह से उसको डाइजेस्ट करता है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। फिर मैं आपको बताया था ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरह से डाइजेशन होता है, ये भी हो चुका ओवर। रेस्पिरेशन कैसे होता है ये बता चुका मैं। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयत्न आप लोग करेंगे। बहुत एसेंशियल पार्ट है ये। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का शाब्दिक अर्थ बताइए। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कोई भी एक चीज़ जो है जब स्थान अपना बदलती है, ठीक है ना, उसको कहीं से कहीं लेके जाया जाता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। ठीक है ना। यानी हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी मटेरियल हैं, बहुत सारी ऐसे सब्सटेंस हैं कि जिनको ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है। हम भोजन खाएं और हमारे मुंह में ही रह जाए तो क्या उससे हमारा काम हो जाएगा? भोजन जो हम खा रहे हैं उनको डाइजेस्ट होना है, स्टमक में जाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, हमने बताया था ना जी। और फिर वो ब्लड में मिक्स होता है। वो भोजन किस चीज़ में मिक्स होता है? बोलिए थोड़ा, जो आप लोग पढ़ रहे हैं। ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो उस ब्लड में मिक्स होने को क्या कहते हैं? भोजन जब ब्लड में मिक्स होता है तो उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं, बताए थे शायद लास्ट क्लासेस में। एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब ये एब्जॉर्ब्ड फूड जो ब्लड में आ गया, वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में किस प्रकार जाता है, उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। बात समझ रहे हैं? जो भी हमने मिनरल्स या फूड खाया है और हमारे ब्लड में मिल गया है, खून में मिल चुका है, अब यह ब्लड किस प्रकार उस फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ये चीज़ अभी आपको पढ़ना है। हाउ द ब्लड ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब्ड फूड। जो एब्जॉर्ब किया है फूड या जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया है उसको किस तरह से यह पूरे बॉडी के अंग तक पहुंचाता है। हाथ तक कैसे आता है, उंगली तक कैसे आता है, पैर तक कैसे जाता है, कैसे एक एक सेल एक एक कोशिका तक जाता है, यह चीज़ आपको पढ़ना है। क्लियर है? यानी हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ब्लड फूड का, मिनरल्स का, ये चीज़ पढ़ना है। समझ में आया? क्या पढ़ना है यह पता होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें ब्लड के बारे में पढ़ना है कि ब्लड होता क्या है। आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे। मैं आपसे जवाब इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि फिर आप शांत हो जाएंगे, आप कुछ बोलेंगे नहीं। व्हाट इज ब्लड बताइए तो ज़रा, ब्लड किसे कहते हैं? ब्लड ब्लड एक तरह का क्या होता है? टिश्यू होता है। क्या होता है? बोलिए। अब जब जब नहीं मैं बता रहा हूँ तो रिपीट करना है। एक तरह का टिश्यू होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। तो ब्लड में भी बहुत प्रकार के क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। तो क्या होते हैं? बहुत प्रकार के सेल्स होते हैं, इसलिए इसको टिश्यू कहा जाता है। ब्लड इज अ टिश्यू। ठीक है ना। तो ब्लड में अब क्या क्या और चीज़ें क्या क्या होती हैं? तो ब्लड में मेनली दो तरह के पार्ट्स होते हैं। बात समझ में आया? क्या क्या होते हैं ब्लड में? पहला पार्ट को कहते हैं ब्लड सेल। क्या कहते हैं बाबू? ब्लड। और दूसरे को कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। क्या कहते हैं? ब्लड प्लाज्मा। पहले ब्लड सेल, दूसरे भाग ब्लड प्लाज्मा। समझ में आया? तो ब्लड सेल कितने प्रकार का होता है पहले ये समझते हैं। हाँ, रेड ब्लड नहीं, रेड ब्लड सेल, आरबीसी। आप लोग जब खून की जांच कराते हैं ना तो उसका रिपोर्ट देखिएगा, उसमें डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। और क्या होता है? प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। जब किसी को
जब किसी को टाइफाइड हो जाता है, अभी हम प्लाज्मा नहीं बता रहे हैं, अभी हम सेल के बारे में बता रहे हैं। सेल तीन ही प्रकार के सेल होते हैं मेनली, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। ये सेल्स के बारे में बताया हमने, बताया ना अभी कि ब्लड में दो भाग होता है, एक ब्लड सेल्स। अब ब्लड प्लाज्मा तो अलग चीज है ना, फिर उसको हम बाद में बताएंगे। पहले यह समझ गए ना कि ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी को क्या कहते हैं? आरबीसी का एक और नाम है, फुल फॉर्म तो पता ही है, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कर्पसल्स। क्या कहते हैं बाबू? फुल फॉर्म क्या है आरबीसी का? हाँ, हाँ, इराइथो नहीं, इसका नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। एक एक करके, एक एक करके बोलो। इरिथ्रोसाइट, क्या इसका नाम है? इरिथ्रोसाइट। साइट का मतलब क्या होता है? सेल। साइट मतलब सेल। इससे पहले मैं जब सेल पढ़ाया था, साइटोलॉजी, सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। तो इरिथ्रोसाइट समझ में आया? इरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं? आरबीसी को कहते हैं। अब डब्ल्यूबीसी को बताओ जी, क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, ठीक है ना, इसका रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। पहला इरिथ्रोसाइट, दूसरा ल्यूकोसाइट और तीसरा थ्रोम्बोसाइट। चीजें होती हैं ब्लड में, समझ में आ गया? ब्लड में क्या क्या होती हैं? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। अब तीनों का अलग अलग काम होता है। आरबीसी का अलग काम होता है, डब्ल्यूबीसी का अलग काम होता है और थ्रोम्बोसाइट का यानी प्लेटलेट्स का अलग काम होता है। आरबीसी का काम पहले समझिए। आरबीसी का काम क्या होता है, कोई बताए? रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है? बोलिए। न्यूट्रिशन को तो सब कैरी करते हैं, लेकिन स्पेशली आरबीसी का काम क्या होता है कि इसके ऊपर पहले हीमोग्लोबिन, पहले सुनो लाइन से सुनो। इसके ऊपर क्या होता है? हीमोग्लोबिन लगा होता है, एक तरह का प्रोटीन है ये। क्या होता है ये? हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन। हाँ, आरबीसी, फिर से मैं बता रहा हूँ, आरबीसी का शेप पहले समझो। आरबीसी का शेप डिस्क्वाइड शेप का होता है। कैसा होता है बाबू? ये पहला ऐसा ह्यूमन सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। डिस्क्वाइड शेप का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लगे होते हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। इसका नाम क्या हो जाता है अब? जब ये ऑक्सीजन को कैरी कर लेते हैं तो हीमोग्लोबिन का नाम क्या हो जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम हो जाता है। बात समझ में आ गया? आरबीसी का बात समझ में आया या नहीं आया? रेड ब्लड सेल किस शेप का होता है? रेड ब्लड सेल रेड कलर का तो होता ही है। रेड ब्लड सेल में ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन अटैच्ड होता है। यह ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब कहाँ से ये ऑक्सीजन उठाएगा, आप बताइए तो ऑक्सीजन ये लंग्स से उठाता है। कहाँ से उठाता है? लंग से, फेफड़ों से ये ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, तो यह लंग्स से क्या करता है? ऑक्सीजन उठाता है और पूरे शरीर को ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है।
एक काम तो अभी सुन लिया आपने। दूसरा काम क्या है कि जब ये वापिस आता है तो खाली नहीं आता है, यह वापिस आता है तो अपने ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड बांध लेता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को भी यह रिटर्निंग लेकर आकर और लंग्स को दे देता है। यही आरबीसी, समझे? ये अंदर की बात है, गुप्त बात नहीं कहते हैं। दो बात समझ में आया या नहीं आया? पहली बात क्या थी? यह ऑक्सीजन को कैरी करता है, लंग्स से पूरे बॉडी में लेके जाता है, पूरे बॉडी से वापसी में ये कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके आता है, तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं इसके हीमोग्लोबिन को। और पहले दफा क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ में आया जी? आरबीसी का काम समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है? ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। तो यह दो तरह का होता है जनरली, बुक में आपके दिया हुआ है इस शाम में। पहले को क्या कहते हैं? अग्रेनुलोसाइट। क्या कहते हैं? अग्रेनुलोसाइट। दूसरे को ग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्यूल्स लगे होते हैं जिसमें, मैं फिर से बता रहा हूँ। पहले को ही आप मान लीजिए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट। आप लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? बोलिए। पहला क्या होता है? ग्रेनुलोसाइट। ये पढ़ा भी चुका हूँ मैं, दोबारा पढ़ा रहा हूँ। पहला क्या होता है? ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल्स लगे हैं, ग्रेनुलोसाइट। ठीक है। दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट तीन तरह का होता है। ग्रेनुलोसाइट कितने तरह का होता है? एसिडोफिल्स या फिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसिनोफिल्स। बात समझे? दूसरे को क्या कहते हैं? बेसोफिल्स। तो सही डिटेल में इस चांद में है कि नहीं नवनीत? इस चांद में नहीं है क्या? तो पढ़ाया जा चुका है, अब ज़्यादा डिटेल में हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। तो बहरहाल मतलब काम में बता दे रहा हूँ, ओवरऑल डब्ल्यूबीसी का काम समझ लीजिए। डब्ल्यूबीसी का काम होता है फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कुछ भी खराब हुआ तो उसके विरुद्ध ये काम करता है। कोई भी फॉरेन बॉडी आया हमें क्षति पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने, तो यह प्रोटेक्ट करता है, बचाव करता है। बात समझें? डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? कोई भी फॉरेन बॉडी बाहर से कोई चीज़ आया हमें क्षति पहुंचाने, आर्मी का काम करता है, तो उसको ये मार गिराता है उसको। और हमारे इम्यून सिस्टम में भी काम करता है। हमारे इम्यून सिस्टम मतलब हमारे बीमारियों से लड़ने की क्षमता को यह बढ़ाता है डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स का काम भी लेते जाइए। प्लेटलेट्स का काम मेनली क्या होता है? मेनली होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है बाबू? ब्लड को जमाने में, भी कटे फटे तो वहाँ तुरंत खून जमता है ना जी। फिब्रिनोजेन एक प्रोटीन होता है, प्लस है, प्लस एक विटामिन के होता है। ये तीनों मिल के वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग अगर नहीं हुआ तो पूरा का पूरा खून हमारे शरीर से निकल जाएगा, इसलिए ब्लड क्लॉटिंग होना ज़रूरी है। हमारे शरीर का यह एक सुरक्षा का काम करता है। यह तीन ऑर्गन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तीन सेल का मेन फंक्शन आरबीसी का कि यह ट्रांसपोर्ट करता है क्या? प्रोटीन अपने ऊपर अटैच करके डब्ल्यूबीसी का कि यह फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन या किसी फॉरेन बॉडीज को किल करता है। तीसरा मैंने आपको बताया कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स, समझ में आया? ये तीन चीज हो गई। चौथी चीज है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में ही डिजोल्व हो जाते हैं फूड या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजनस वेस्ट। बात समझे ना? और फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड पूरा अपने साथ करता है। हार्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा सीखते जाइए, समझते जाइए। हार्ट, हार्ट क्या होता है?
इसका शेप क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे मुक्के के साइज का होता है, फिस्ट के साइज का होता है। हार्ट हमारे फिस्ट के साइज का होता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के ट्रांसपोर्टेशन को बनाता है। यह हमारे ब्लड को पंप करता है। ब्लड खुद ब खुद हमारे शरीर में नहीं जाता है, कौन भेजता है ब्लड को हमारे शरीर में? तो हार्ट भेजता है। हार्ट पंप्स द ब्लड टू रीच आउट एवरी सेल इन आवर बॉडी। हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में ब्लड पहुंच जाए, इसके लिए हार्ट क्या करता है? हार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पंप करता है हमारे शरीर को। बात समझे ना? क्या करता है हमारे शरीर को? ये पंप करता है। गैलेक्सी से कौन ज्वाइन होता है जी? हमको तो अभी तक नहीं समझ में आ रहा है क्या है ये। जब भी लिस्ट देखते हैं गायब। पढ़ने वाला है तो बताना तो चाहिए कि हाँ हम ज्वाइन हैं। आप लोग थोड़ा पता लगाया कीजिए, ठीक है? चलिए, समझ में आ गया ये। हार्ट का थोड़ा सा आप लोगों को हम एनाटॉमी पढ़ा दें कि हार्ट कैसा होता है, किस तरह का होता है। ये पढ़ाया जा चुका है ऑलरेडी। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, स्पेशल टिश्यू का बना होता है। किस टिश्यू का बना होता है हार्ट? बताइए तो। अरे तो उसका नाम बता दीजिए। तीन मसल्स हम लोग पढ़े हैं ना, तीन तरह के मस्कुलर टिश्यू। नवनीत, हार्ट हमारा किस चीज का बना होता है? कार्डियाक टिश्यू। ये किस चीज का बना होता है? कार्डियाक टिश्यू का बना। हाँ, यह बहुत सख्त और रिजिड होता है। अब इसमें समझिए, हमारे हार्ट में स्पेशली चार क्या होते हैं? बोलिए। देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट। चार चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। कितने होते हैं? बोलो। 4 चैम्बर्स होते हैं। क्या क्या नाम है? लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। चार चैम्बर कौन कौन से? लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। दिख भी रहा है शायद आप लोग को आपके डायग्राम में। दिख रहा है ना जी? दिख रहा है स्पष्ट? लेफ्ट आर्ट्रियम दिखा, राइट आर्ट्रियम दिखा, लेफ्ट वेंट्रिकल दिखा, राइट वेंट्रिकल देखा। अब लेफ्ट और राइट को बांटने के लिए हमारे पास एक वो है, बीच में क्या है? सेप्टम है। ये बीच में हमारा क्या है? ये सेप्टम है, जिसको डिवाइडिंग वॉल कहा जाता है। यह लेफ्ट और राइट को बिल्कुल सील कर देता है। लेफ्ट राइट खुलता बंद नहीं होता है, ये बिल्कुल क्या होता है? सील्ड होता है। ठीक है, बात समझे? और लेफ्ट में जो चीज होता है, इसको क्या कहते हैं? ये खुलता और बंद होता है। बोलिए। लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा टिश्यू है? ये वाल्व कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वाल्व कहते हैं। वाल्व खुलता और बंद होता है। वाल्व क्या होता है? बोलिए। खुलता और बंद होता है वाल्व। बात समझे? और यह बाइकस्पिड वाल्व होता है। यह वाल्व कैसा होता है? दो गो लेयर होता है लेफ्ट वाले में। बाइकस्पिड वाल्व। बात समझे? और इधर जो वाल्व होता है ये तीन गो होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्लियर है? तो क्या क्या इसमें आपने सीखा? दो वाल्व के बारे में, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करता है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल को रेस्पेक्टिवली डिवाइड करते हैं। एक सेप्टम जो लेफ्ट और राइट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, यह चार चैम्बर्स के बारे में जान लें। और अब इसमें विशेषकर ये ओपनिंग्स के बारे में जानना है, कहाँ से क्या आता है, कहाँ से क्या जाता है। तो सबसे पहले लेफ्ट में आता जहाँ से है,
क्या आता है बाबू? ब्लड आता है। कहाँ से आता है और क्या आता है? कैसा ब्लड आता है? ब्लड तो आना ही आना है। सबसे पहले इसको कहा, क्या कहा गया? पल्मोनरी वेन कहा गया। अब यहाँ पे इसका डायग्राम है, वो हम उचित डायग्राम बना दें। इसमें जो एंटर कर रहा है ये वाला, इसको क्या कहा गया? बोला करो सब बाबू। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है लेफ्ट वेंट लेफ्ट आर्टरियम में। कैसा ब्लड लेके आता है? ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेकर आता है। कहाँ से लेकर आता है? फेफड़ों, फेफड़ों से। ये रास्ते को पल्मोनरी वेन कहाँ से लेके आता है? तो लंग्स से। लंग्स से जो ऑक्सीजन लिए हैं, यह पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आकर आर्टरियम को दे देता। बात समझे? और लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से किस माध्यम से निकलता है? तो एओर्टा के माध्यम से निकलता है। एओर्टा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, लेकिन यह कहाँ गया? तो पूरे बॉडी को सप्लाई हो गया। कहाँ गया? पूरे शरीर। क्लियर है ना? एक भाग ये लंग्स से लेकर आया, तो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी कहते हैं लंग्स को ही। क्या कहते हैं? पल्मोनरी डिजीजेस है आपको तो यानी फेफड़ों में दिक्कत है। बात समझें? तो पल्मोनरी वेन किसको कहा गया? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट में लेके आए वो वेन कहलाया। और पल्मोनरी क्यों कहा गया? क्योंकि लंग्स से लेकर आए, और एओर्टा पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर दिया। क्लियर है? बोलिए। अच्छा, एक भाग ये हो गया। अब दूसरा भाग क्या हुआ बाबू? दूसरा भाग ये हुआ कि अब जो है पूरे बॉडी से हमको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना है। बॉडी में जब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, ये भी स्पष्ट कर दें। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड वेना कावा से आएगा पूरे बॉडी से। किस चीज से आएगा? आपकी लोअर बॉडी को क्या कहेंगे? ये वेना कावा। कहाँ आएगा? राइट आर्टरियम में। कहाँ आएगा? लेफ्ट आर्टरियम में जो लेकर आया पल्मोनरी वेन, कहाँ से आया? तो लंग्स से आया। क्या आया? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। राइट आर्टरियम में क्या आया? बोलो। राइट आर्टरियम में क्या आया? नहीं बोल रहा है सब। राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कहाँ से आया? तो पूरे बॉडी से आया। कौन लाया? तो वेना कावा लाया। कौन लाया? वेना लाया। बात समझ में आया? हाँ, राइट से आया तो राइट वेंट्रिकल को गया। कहाँ गया ये? राइट वेंट्रिकल गया। और राइट वेंट्रिकल फिर पंप करके कहाँ से निकाला इसको? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी से निकाला। किस किससे निकाला? पल्मोनरी आर्टरी। और ये कहाँ गया? तो फिर लंग्स को गया। कहाँ गया ये? लंग्स को। इस प्रकार डबल सर्कुलेशन हमारे शरीर में होता है। नवनीत है ऑनलाइन? नहीं है जी। नवनीत है जी? बुझाया तुमको? तुमको बुझा जाएगा तो सबको बुझा जाएगा। बोलो। तो फिर से समझो, फिर से समझो। देखो यहाँ लंग्स है, ये मानो क्या है ये? अब बोलो पीछे पीछे। जब हम लंग्स मतलब फेफड़ा, ये क्या देगा? ऑक्सीजन देगा ना? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा।
क्या देगा? ऑक्सीजनेटेड। तो पल्मोनरी वेन से क्या लाया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लाया? लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके आया, एलए में लेके आया। समझ में आ रहा है? लेफ्ट आर्ट्रियम में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से लेकर आया। क्लियर है? और फिर ये राइट आर्ट्रियम में गया, आर्ट्रियम से एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। पूरे बॉडी में क्या गया? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू गया। ये ऑक्सीजनेटेड का खेल यहीं तक है। वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया और वेन एओर्टा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई किया। उधर से रिटर्निंग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेना कावा हमारे राइट आर्टियम को दिया। किसको दिया? आर्टियम को दिया, वेना कावा दिया। वेना कावा अब लेके आएगा। हमने कहा जो लंग से रिलेटेड है उसका पल्मोनरी नाम है। क्या नाम है? राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर ये लंग्स को जाएगा। हाँ, समझे ना? अब कुल मिला के दो चीज आपको समझना है। आर्टरीज को ही एओर्टा कहा गया है। बड़े आर्टरी को क्या कहते हैं? एओर्टा। एओर्टा। आर्टरीज हमारे पूरे ब्लड में, अरे बॉडी में होती हैं। ठीक है ना? बॉडी में जब ब्लड जाएगा तो आर्टरीज या एओर्टा के थ्रू जाएगा, या बॉडी से ब्लड फिर आएगा लंग्स में तो एओर्टा आर्टरी के थ्रू आएगा। समझे? ये वेन्स की जगह क्या है? वेना कावा। जो फिर जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगा हमारे शरीर में, उसे वेना कावा कहेंगे। इसको पढ़िएगा आप लोग स्वयं तो बिल्कुल समझ में आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस समय चूंकि ज़्यादा हो चुका है इसलिए हम आपसे विदा लेंगे। ठीक है? तो ये हमने आपको प्रयास किया समझाने का, इसको अच्छे से आप लोग समझें। क्या? अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं इस फोन। ठीक है, थैंक